हेलो गाइस, कल बजट आया। सब बजट में अपने अपने हिसाब से अपने फायदे का कुछ देख रहे थे। हमने भी देखा यार कि बजट में कुछ ऐसा आ रखा हो जो अपने फायदेमंद हो। अपने फायदेमंद यानी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आ रखा है कि नहीं आ रखा, कि वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि भाई रेलवे की कुछ वैकेंसीज वगैरह की बात हुई कि नहीं हुई, सारी वीडियोस देख रहे थे। तो तभी एक वीडियो पे नजर पड़ी, वहां दिखा रखा था 75,000 नई वैकेंसी आई है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी। फिर मैंने और वीडियोस देखी, मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है। तो कुछ वीडियोस में ये भी दिखा रखा 75,000 वैकेंसी जो आ रखी है, ये गलत बात है, ये झूठ लिखा हुआ है। अब क्या सच है क्या झूठ है, इसी मुद्दे पर अभी बात करने वाले हैं कि क्या सच में आपके लिए वैकेंसी आने वाली है या इस बजट में रेलवे से रिलेटेड कुछ नहीं बात हुई। तो सब चीज़ों पे बात करेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, वो जो भी हुआ है वो आगे बात करते हैं। बट उससे पहले संडे रविवार रात 9 बजे जो ये 5 फरवरी है, इसको बजट से भी बड़ी खुशखबरी आपको ला कर देंगे, जिससे कि आप हर वो एग्जाम जो आपने सोचा है, हर उस एग्जाम को पास कर पाओगे। साथ ही साथ रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी क्लासेस में मतलब अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्वीट हो रखा है। ये ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे की खुद की मतलब पर्सनल वेबसाइट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये ट्वीट है। तो बहुत ही बड़ी बात है कि देखो, ट्विटर पे कोई चीज लिख देने का मतलब क्या है, लिखित तौर पर कोई बात कह दी गई। जैसे कोई जमीन कर दी लिखित तौर में, मैं कहता हूँ ये जमीन तुम्हारी, मुंह से कहना और एक लिख के देना बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, एक कैपिटल आउटले ऑफ 2.40 लाख करोड़, 2.40 लाख नहीं है, ना ही ये करोड़ है, 2.40 लाख करोड़ है, has been provided for the railways. This is the highest ever outlay and about 9 times outlay made in 2013-14। आज तक जितना भी बजट रेलवे को दिया गया है, आज तक का सबसे हाईएस्ट बजट, हाईएस्ट एक वैल्यू है जो रेलवे को दी जा रही है। अगर कोई भी पैसा हम कहीं पर भी लगाते हैं तो पैसा लगता है तो वहां पर कुछ काम चलता है, और काम चलता है तो वहां से जॉब जनरेट होती है। अगर मैं आज एक बिल्डिंग भी बनाने लगता हूं तो वहां पे 10 से 20 लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो अगर मैं कहीं पैसा खर्च करूंगा तो वहां से कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च तो होगा, किसी ना किसी को थोड़ा 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 जाता है। तो जॉब्स अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट एवर आउटले एंड अबाउट 9 टाइम्स आउटले मेड इन 2013-14। होनेबल फाइनेंस मिनिस्टर @NSITHARAMN रमन। ठीक है, इस तरह से बजट 2023 ये इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ना एक न्यूज़पेपर है, उसने अपनी तरफ से ही ये ट्विटर पे इस तरह से चीजें डाली। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि मेरे बजट की बड़ी बातें, और ये सारी चीजें लिखते लिखते यूनियन बजट 2023 बजट की बड़ी बातें, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी। फिर एक बात इन्होंने ये लिखी, जहां से मुद्दा उठा रेलवे की भर्तियों का, और ये मुद्दा इन्होंने यहाँ से उठा दिया कि मेरे भाई रेलवे में 75,000 नई भर्तियां होंगी। अब अगर सच में मैं अपनी तरफ से बताऊं, जिससे कि आप सच और झूठ से सच की तरफ बढ़ पाओ, तो ये जो 75,000 भर्तियां हैं, ऐसा कोई शब्द पूरे बजट की जो वीडियो है वहां पे कहीं नहीं कहा गया। 75,000 भर्तियां रेलवे के लिए निकाली जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब नहीं निकाली जाएंगी, पर बजट में नहीं कहा गया। जो कि इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि रेलवे में 75,000 नई भर्तियां होंगी, ये बात उन्होंने कहीं पर भी नहीं कही। परंतु बच्चों देखो, आप अगर दूसरे तरीके से सोचो तो साफ साफ कहा गया है कि निर्मला सीतारमन अनाउंसेस ₹2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज 9 टाइम्स ऑफ, यानी जितना आज तक बजट था उसका 9 गुना कहीं ना कहीं बजट रेलवे पे लगाया जाएगा। तो यहाँ से ये बात भी तय है कि बहुत जल्द बहुत सारी चीजें नई होने वाली है रेलवे में, और नई होंगी तो उसके लिए नए लोग चाहिए, और नए लोग चाहिए तो उनके लिए नई जॉब चाहिए, यानी नई वैकेंसी जल्द ही निकलेंगी। जैसे ही पैसा पहुंचेगा जल्दी जल्दी धड़ल्ले से नई वैकेंसी निकली, ये तय है। अब वो वैकेंसी 75,000 भी हो सकती है, वो वैकेंसी आपके लिए 1 लाख भी हो सकती है, और वो वैकेंसी आपके लिए 1.5 लाख भी हो सकती है। हाँ, ये बात कहीं पर भी बजट में कहीं नहीं है वो कितनी होंगी, कोई एक स्पेसिफिक उन्होंने कोई वैल्यू नहीं बोली कि 75,000 ही होंगी। हाँ, ये जो कोई कह रहा है कि भाई ऐसे बजट में कहा गया था, ये बिल्कुल झूठा। पर आप इस बात को भी मानिए, वैकेंसीज 100% आपकी आने वाली है। कोई बच्चा अगर ये सोच के परेशान है कि यार क्या होगा इस बार वैकेंसी नहीं आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोनों ही चीजें हैं। थोड़े दिनों बाद इलेक्शन भी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेट के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वैकेंसी ना निकाले, क्योंकि अगर ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो इलेक्शन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो राजा की गद्दी को छोड़े। तो गाइस, ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो, वैकेंसीज नहीं आने वाली। 100% कुछ दिनों में आपको तगड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाँ, वो वैकेंसी 1 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो आप बस अपने जितने भी यार दोस्त जो परेशान है, जो थोड़ा सा पढ़ाई से हट चुके हैं, ये सोच रहे हैं यार क्या होगा, सोचना नहीं है क्या होगा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। जो होना है वो तो इस साल में 100% आपकी जॉब लग जाएगी। और इतना मैं आपको इंटरनल सोर्सेज से बता सकता हूँ, इस साल सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप एसएससी में देख रहे होंगे कि 15,000 वैकेंसी उसे 30 कर देते हैं, एसएससी जीडी में 25 है उसे 45 कर दिया। सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला साल होगा। अगर इस साल जॉब नहीं ले पाए तो दिक्कत बन जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ
और इसीलिए हमने भी सोचा यार हम भी इस साल अगर जॉब नहीं दिलवा पाए तो हमारे ऊपर भी लानत है। तो गाइस संडे रात 9 बजे जो ये 5 फरवरी है, 40 प्लस बैच। क्या है ये 40 प्लस बैच और ये कैसे और कहाँ और क्यों मिल रहे हैं आपको और कैसे कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हो, सारी चीजें रविवार रात 9 बजे आपको पता लगने वाली।